बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। सर ये एक्सरसाइज तब तक आपको समझ नहीं आ सकती जब तक इस एक्सरसाइज के इंट्रो में जो लेक्चर दिया गया था जिसमें फॉर्मूले समझाए गए थे, जिसमें आर्गूमेंट के बारे में बताया गया था, वो लाजमी सीख के समझ के आए। आर्गूमेंट ऑफ z माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। कहते हैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आर्गूमेंट ऑफ z माइनस वन, मुझे z की वैल्यू पता है, मैं पहले भी लेट करके आया था, x प्लस आयोटा y माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो मैं ऐसा करूंगा, रियल पार्ट इकट्ठा कर देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर देता हूँ। x माइनस वन प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। क्या किया, माइनस वन को लादा कर दिया, आयोटा y को उसके साथ कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर दिया। अब आर्गूमेंट का फार्मूला मुझे पता था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है। ये आर्गूमेंट बेसिकली थीटा है, तो ये फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। और y मेरे पास क्या है, आयोटा के साथ y ही है, और x आपके पास x माइनस वन है। ठीक है, और इसी के साथ आपने लाजमी मॉडुलस डालना है। मॉडुलस का मतलब कि एंगल आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर सुने क्या किया, आर्गुमेंट बेसिकली थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। y बेसिकली आपके पास क्या है, जो आयोटा के साथ वैल्यू है, और x आपके पास x प्लस वन आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे साइड पर आपके पास tan इनवर्स है, tan को साइड पे ले जाए, इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो y ओवर x माइनस वन विच इज इक्वल्स टू tan माइनस पाई बाय 4, तो माइनस को शुरू में ले आए पाई बाय 4। तो बेसिकली tan पाई बाय 4 45 डिग्री, और tan 45 आपके पास किसके इक्वल होता है, tan 45 इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास माइनस साथ साइन लगा हुआ, तो माइनस वन आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करा दे, नीचे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। तो y माइनस एक्स पे जाके प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसी फॉर्म में आपके पास आंसर लिखा हुआ है। तो y प्लस एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू 1, दैट इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज z into z bar which is equals to 4 into Euler identity of iota theta। ठीक हो गया। z की वैल्यू मुझे पता है क्या है, x प्लस आयोटा y, और z मॉडुलस की वैल्यू x माइनस आयोटा y which is equals to 4 into Euler identity of iota theta cos theta प्लस आयोटा sin theta। सर Euler identity के बारे में पढ़ के आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, बहुत मसाइल है। Euler identity क्या होता है, cos theta प्लस आयोटा sin theta। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4। ये मॉडुलस का साइन पड़ा हुआ है, तो मॉडुलस का फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अंडर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर, एंड इक्वेशन कन्वर्ट होगी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, माइनस पाई बाय 3 इज लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 3। सिंपल सा काम बच्चे करें, माइनस पाई बाय 3 लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू डाल दें, x प्लस आयोटा y माइनस 4 विच इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 3। बाकी काम बाद के सारे बच्चे, बहुत इजी सा क्वेश्चन। माइनस पाई बाय 3 आर्गुमेंट का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो tan इनवर्स ऑफ y आपके पास क्या, आयोटा वाली वैल्यू, और x आपके पास क्या है, x माइनस 4, साथ मॉडुलस लाजमी डालेंगे। समझ आ गई बात की, मैंने x माइनस 4 को इकट्ठा कर दिया, रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट को मैंने इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही करना पड़ेगा। अब tan इनवर्स से देखें, लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोगों ने क्लास 9 में सॉल्व करना सीखी हैं कि जब दो लीनियर इनइक्वालिटी आ जाती है तो ये चीज दोनों के मथे लग जाती है फिर। तो दैट्स मीन कि tan माइनस पाई बाय 3 इज लेस देन और इक्वल टू, ये आपके पास क्या जाएगा, मॉडुलस खत्म है, y x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू tan पाई बाय 3। ये tan इसके साथ भी आ गया, और ये tan के इसके साथ भी आ जाता है। tan पाई बाय 3 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आपके पास होता है √3 इज लेस देन और इक्वल टू y ओवर x माइनस 4, और tan पाई बाय 3 60 डिग्री, ये भी आपके पास √3 होता है। ये यहाँ से आगे बेस सॉल्व हो भी सकता है, इस दो को लादा सॉल्व करें, इनको लादा, बस यहाँ से आगे मत जाए, ये चीजें आपके पास यहाँ तक इनफ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 0
is less than or equals to argument of z minus 4 divided by 1 plus iota which is less than or equal to pi by 6। ठीक हो गया। वही बात आर्गुमेंट की, पहले z की वैल्यू डालते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z की जगह x प्लस आयोटा y माइनस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस आयोटा y डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। और मैं आपको स्टार्ट से एक बात बोल के आया हूँ कि जब डिनोमिनेटर में आयोटा देखें उसके दुश्मन बन जाएं, आयोटा को डिनोमिनेटर से हमेशा खत्म करें। तो आयोटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा के साथ 1 माइनस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 6। पहले इसको सॉल्व करके आ जाए। आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस आयोटा y, नीचे आपके पास a प्लस b, a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। और 2 इंटू ऊपर आपके पास क्या बचता है 1 माइनस आयोटा। नीचे पे 2 ले आए, आगे ऊपर आपने सॉल्व कर लेना है खुद। लेक्चर के स्टार्ट में फिर बता रहा हूँ कि ग्रुप के हमारे नंबर आ रहे होते हैं एडमिन के, आप एडमिन से रब्ता करके यहाँ से आप चीजें उनसे ले सकते हैं। इसकी पूरे चैप्टर की पीडीएफ आप उनसे हासिल कर सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ इसको मल्टीप्लाई करें पहले 1 के साथ तो x माइनस 4 प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। फिर आयोटा के साथ करें तो माइनस एक्स आयोटा माइनस 4 माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर का y, तो आयोटा की जगह माइनस 1। तो आप डायरेक्टली इसको अगर y लिख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चीज़ें अभी तक आपको ओके हो चुकी हुई, तो इन पे हम टाइम ज़ाया ना करें तो बेहतर है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास टाइम ज़ाया करना इस वक्त हमारे उस पर नहीं है। ठीक है। अब ऐसा है, रियल पार्ट को इकट्ठा करें, इमेजनरी पार्ट को इकट्ठा करें। रियल आपके पास जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ तो वो क्या क्या है, y प्लस वाई माइनस एक्स है, x माइनस वाई नहीं, तो आपके पास y प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है जी, ये आपके पास y है, ये y है, ये x है। और फिर आपके पास क्या है, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम माइनस एक्स आयोटा था, ऐसे आयोटा माइनस 4 आयोटा, दैट मीन ये आपके पास 4 है। ठीक हो गया, 4 आपके पास आ जाता है। ठीक है, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। मैंने रियल पार्ट इकट्ठे कर दिए, एक ये था, एक ये y था और एक ये आपके पास माइनस 4 था। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, माइनस एक्स आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा y डिवाइड बाय 2, इसको साथ लेके चलें, ये लेस देन और इक्वल टू 6। अब आर्गुमेंट का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, वही फार्मूला जो आपके पास पहले y ओवर x, सॉरी tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो y की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, कितनी है मुझे पता है, y माइनस एक्स प्लस 4 और x की वैल्यू x प्लस वाई माइनस 4। ये आपके पास रियल पार्ट और ये आपके पास इमेजनरी पार्ट। और इमेजनरी के लिए हमने वो नहीं लिखना, आयोटा को साथ नहीं लिखना, ये याद रखें, बल्कि इसके लिए मॉडुलस डालें। मॉडुलस डाल के लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 6 हो जाएगा। अब 10 को दोनों साइड पे लेके जाएं, इस साइड पे लेके जाएंगे तो 10 0 0 होता है, फिर भी लिख लें 10 0 लेस देन और इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 4। और इस साइड पे लेके जाएं तो 10 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री आपके पास क्या जाता है 1 बाय अंडर रूट 3। तो ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1 ओवर लेस देन और इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3। ये आपके पास आर्गुमेंट में आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लाजमी आएगा। बहुत इजी से क्वेश्चन है, इनको लाजमी करें, अच्छी तरह तैयार करें। उम्मीद है बात आपको समझ आइए। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।